हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बता रहे हैं और जिसमें हमने आपको इसके पहले कंडीशनल सेंटेंस बताए हैं। जो 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो चारों टाइप आपको बताए गए हैं 2 वीडियोज़ में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। सीक्वेंस का मतलब क्रम होता है। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक से अधिक क्लॉज को मिला के बने होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2 क्लॉज हों और उसमें से एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हमें यही जानना होता है कि जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दोनों क्लॉज में जो टेंसेस यूज हो रहे हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इस तरह से हमने जान लिया कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होते क्या हैं। अब इसके जो रूल्स होते हैं, सबसे पहला रूल इसमें हम देखते हैं, अगर आपने नरेशन अच्छे से पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम चेंजिंग करते हैं, तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस होता है वो वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस हमारा है कि ही said to me, do you help me in the crisis? एग्जाम्पल है, he said to me, do you help me in the crisis? क्या तुम संकट के समय में मेरी मदद करते हो? he said to me, उसने मुझसे कहा। अब ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच का, और इसमें देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हैं, he said to me और ये है डू यू हेल्प मी इन द क्राइसिस। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अब इसको ज्वाइन नहीं किया गया है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये दोनों जो इसमें पार्ट हैं दोनों को हम ज्वाइन करते हैं बीच में एक कनेक्टिव वर्ड लगा के, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। तो इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी है और ये डू से स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, तो ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टिव वर्ड इफ़ होना चाहिए। यहाँ पे इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, आई हेल्प्ड। और मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा इन द क्राइसिस। तो देखिए ये जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस जो है, इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड हिम इन द क्राइसिस, इसका हिंदी मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो उसने मुझसे पूछा, अब क्या पूछा कि क्या मैं संकट के समय में उसकी मदद करता हूं, कि क्या मैं संकट में उसकी मदद करता हूँ, ये इसका हिंदी अर्थ होगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो, अगर हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं तो पहला पार्ट होगा उसने मुझसे पूछा, दूसरा पार्ट कि क्या मैं संकट में उसकी मदद करता हूँ। अब देखिए इसमें 2 पार्ट हो गए और ये वाला जो पार्ट है उसने मुझसे पूछा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने मुझसे पूछा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा जो क्लॉज है कि क्या मैं संकट में उसकी मदद करता हूं, तो कि क्या मैं संकट में उसकी मदद करता हूं, अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते हैं तो जो इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसमें एक पार्ट हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसी तरह से देखिए अब इसमें जो इसका डिपेंडेंट क्लॉज है ये वाला, इफ़ आई हेल्प्ड हिम इन द क्राइसिस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके अनुसार इसका टेंस बदला, इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नरेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में जो फर्स्ट रूल होता है वो ये है कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो या फ्यूचर टेंस का हो, तो डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट रूल है कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है। और किसी भी टेंस का हो सकता है का ये मतलब नहीं आप किसी भी टेंस में बना दें, यानी कि वो सेंटेंस जिस टेंस में लिखा गया है उसको उसी टेंस में बनाना है। तो आपने नरेशन में भी पहला रूल यही पढ़ा होगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो सेम वही रूल यहाँ पे है कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो डिपेंडेंट क्लॉज को उसी टेंस में रखेंगे जिस टेंस का वो है, यानी कि उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मुझे लगता है कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा। मुझे लगता है कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें है। तो मुझे लगता है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब हम इसके इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो मुझे लगता है ये किस टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होगा तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो जिस टेंस का है उसको उसी टेंस में बनाना है। तो डिपेंडेंट क्लॉज देख लेते हैं, इसके लास्ट में गा आया हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि अंग्रेजी आई थिंक, मुझे लगता है के लिए क्या लिख सकते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है यानी कि मैं सोचता हूं। अब इसके बाद की के लिए हम यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे, आई थिंक दैट। अब प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और ये फ्यूचर में है तो इसको फ्यूचर में ही रखना है, तो ही विल गेट द फर्स्ट प्राइज। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, आई थिंक दैट ही विल गेट द फर्स्ट प्राइज। मुझे लगता है कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखा कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज जिस टेंस का है हिंदी वाक्य में उसको उसी टेंस में हमें बनाना है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ये सेंटेंस हमारा है कि वह मुझसे कहेगी कि उसने कल मेरे भाई को सिगरेट पीते हुए देखा था। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, वह मुझसे कहेगी, ये इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, वह मुझसे कहेगी, और ये फ्यूचर में है। और दूसरा जो डिपेंडेंट वाला है कि उसने कल मेरे भाई को सिगरेट पीते हुए देखा था। अब इसमें देखा जाए तो ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर में है तो डिपेंडेंट क्लॉज जिस टेंस में उसको उसी टेंस में रखेंगे। यानी कि इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले वह मुझसे कहेगी के लिए हो जाएगा शी विल। और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है मुझसे, तो यहाँ पे कहना के लिए हमें टेल का यूज करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप से का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी है तो आपको टेल का यूज करना चाहिए। तो हो जाएगा शी विल टेल मी, वह मुझसे कहेगी, शी विल टेल मी। अब की के लिए यहाँ भी हमें दैट का यूज करना है। अब उसने मेरे भाई को देखा था, पहले इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। उसने मेरे भाई को देखा था, तो यानी कि शी, उसने के लिए शी, और देखा था सी का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा शा, सी सा। अब किसे देखा था, मेरे भाई को, माई ब्रदर,
शी सॉ माय ब्रदर, उसने मेरे भाई को देखा था क्या करते हुए, सिगरेट पीते हुए। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, तो सिगरेट पीते हुए के लिए क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट। और कल के लिए लास्ट में हम कर सकते हैं यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि शी विल टेल मी दैट शी सॉ माई ब्रदर स्मोकिंग सिगरेट यस्टरडे। तो इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फ्यूचर में था, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको बनाया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, जिस टेंस का वो है उसी टेंस में उसको बनाएंगे, उसके टेंस में चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट रूल जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 इसका है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज या फिर उसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यदि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में हो, पास्ट में हो, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी पास्ट में ही रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। अगर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो देखिए अगर इसमें विल, शैल, शैल, मे, कैन, ये सब अगर आएंगे, विल, शैल, मे, कैन, ये सब अगर आते हैं तो इसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, और अगर मे है तो मे का माइट हो जाता है, और कैन का कुड हो जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो इसमें हमें याद रखना कि यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में रहता है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी हमेशा पास्ट में ही रहेगा। अगर उसमें विल, शैल, मे, कैन ये सब आया होगा तो इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे तो वुड, शुड, माइट या कुड हो जाएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मैंने देखा, मैंने देखा कि कुछ लोग एक जलते हुए मकान की ओर भाग रहे थे, भाग रहे हैं कर देते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि मैंने देखा कि कुछ लोग एक जलते हुए मकान की ओर भाग रहे हैं। मैंने देखा, ये इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। मैंने देखा तो ये पास्ट में है, मैंने देखा, आई सॉ, ये पास्ट में है। और दूसरा जो क्लॉज है यहाँ पे देखिए भाग रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते समय टेंस का चेंजिंग करते थे, बिल्कुल सेम वैसे इसमें हमें टेंसेस का यूज़ करना होगा अगर हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट में है। तो देखिए ये पास्ट में है, इसलिए इसको भी हमें पास्ट में ही लिखना होगा। तो की के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज़ कर देंगे। आई सॉ दैट, कुछ लोग यानी कि सम पीपल, सम पीपल। अब भाग रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, लेकिन इसको पास्ट कंटिन्यूअस में हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे वर का यूज हमें करना होगा। पीपल प्लूरल है, सम पीपल वर। अब भाग रहे हैं तो यहाँ पे आप रनिंग का यूज कर सकते हैं, रनिंग। की ओर के लिए टूवर्ड्स का यूज करते हैं, टूवर्ड्स का मतलब की ओर। अब किसकी ओर, एक जलते हुए मकान की ओर, तो यहाँ भी जलते हुए ये भी पार्टिसिपल है, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। एक जलते हुए मकान तो हो जाएगा अ बर्निंग हाउस, अ बर्निंग हाउस। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आई सॉ दैट सम पीपल वर रनिंग टूवर्ड्स अ बर्निंग हाउस। तो देखिए इसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था ये पास्ट में था, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाया गया है। तो ऐसा आपको याद रखना होगा कि ये जिस टेंस में है उसको पास्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं।
तो सेंटेंस हमारा है कि मकान मालिक ने पाया कि चोर उसका कीमती सामान लेकर भाग गए हैं। तो मकान मालिक ने पाया, इसको अगर हम देखें तो ये पास्ट टेंस में है, जो कि इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये पास्ट में है। और दूसरा जो क्लॉज है गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि अब इस वाले क्लॉज को हमें बनाना होगा पास्ट परफेक्ट के रूल से। तो सबसे पहले मकान मालिक ने पाया, यानी कि द लैंडलॉर्ड फाउंड, द लैंडलॉर्ड फाउंड दैट, की के लिए दैट लग जाएगा, चोर उसका कीमती सामान लेकर भाग गए हैं, दैट द थीव्स भाग गए हैं। तो यहाँ पे आपको अब हैड का यूज करना होगा, यहाँ पे हैज या हैव नहीं बल्कि हैड आएगा। हैड रस्ड अवे भाग गए हैं के लिए रस्ड अवे। अब उसका कीमती सामान लेकर, जहाँ कहीं भी लेकर आ जाता है तो उसके लिए आपको केवल विद का यूज कर देना है। तो विद हिज कीमती सामान है तो वैल्यूएबल थिंग्स कर सकते हैं या फिर आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि द लैंडलॉर्ड फाउंड दैट द थीव्स हैड रस्ड अवे विद हिज वैल्यूएबल आर्टिकल्स। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते हैं, उसी तरह से आपको ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है। तो बस अगर आप ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको रिपोर्टिंग स्पीच मान लें, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको रिपोर्टेड स्पीच मान के जिस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगा। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। लेकिन अभी इसमें बहुत से एक्सेप्शन बाकी हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि कहीं कहीं पे ये रूल काम नहीं भी करता है। कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे अगर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है लेकिन फिर भी डिपेंडेंट क्लॉज हमारा प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। तो ये सब जो इसमें एक्सेप्शन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और अभी के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।